काल के लिए आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय बुद्धे जगत गुरु परंपराम श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, भगवान हनुमान की, सन्यासी बाबा की। नमः पार्वती पते। बागेश्वर धाम के केवल पागल ही पागल दिखाई पड़ रहे। सड़कों पर, रोडों पर ऐसा लगा मानो रेलवे स्टेशन तक बागेश्वर धाम के पागलों का सैलाब पहुंच लो। सन्यासी बाबा बालाजी जिनके लिए भी हमारे मन में प्रेरणा देंगे, हम आपको बुलाते जाएंगे। इस गद्दी की बड़ी महिमा है। हमारे दादा गुरु जी ने भी दरबार लगाया, उनके भी गुरु जी ने दरबार लगाया। तीसरी पीढ़ी में आदि को लोगों जो कबाड़ी होगा, हमने अपनी आंखों से देखा लाखों लोग यहाँ पर रोते हुए आए और इस दरबार से हंसते हुए गए। कन्या विवाह के बीच में एक परिवार आया था गुजरात से। उनका आप देखना शायद सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर वीडियो भी डला है। गुजरात के रहने वाले डॉक्टर फैमिली, बड़े पढ़े लिखे सब समाज के लोग जो इन सब बातों पे 1% भरोसा नहीं करते, आकर दरबार में उनकी बहन जी के यहाँ 9 बार गर्भपात हुआ, IVF फेल हुआ, ऑपरेशन हुए। डॉक्टरों ने मना कर दिया कि इनके कभी अब संतति संतान नहीं हो सकती। किसी ने उनको सलाह दी कि आप बागेश्वर धाम बालाजी के दर्शन करो, वहां असंभव को भी संभव बनाया जाता है। उन पूरे परिवार ने श्रद्धा पूर्वक दरबार की अर्जी लगाना, पेशी करना प्रारंभ कर दिया। भगवान की कृपा से जिनका 9 बार गर्भपात हुआ, IVF फेल हुआ, उनके घर पर स्वस्थ संतति के रूप में पुत्र रत्न की उनको प्राप्ति हुई। कि जिस डॉक्टर ने ये कहा था वो स्वयं भी बागेश्वर बालाजी का भगत बन गया। हम तो अपने गुरु जी का नाम जानते हैं, बालाजी की कृपा जानते हैं, पर भैया ऐसे ही बागेश्वर हनुमान जी का प्रताप और प्रभाव है। वर्तमान में भारत तो भारत, कई देशों में सनातन धर्म की गीत का गुंजायमान हो रहा केवल और केवल बागेश्वर हनुमान जी की कृपा से। ऐसा धाम बागेश्वर हनुमान जी का जहां अनवरत अन्नपूर्णा चल रहा, ऐसा धाम बागेश्वर बालाजी का जहां हर वर्ष हर गरीब बेटियों का घर बसाया जा रहा, ऐसा धाम बागेश्वर बालाजी का जहां करोड़ों लोग खाली झोली लेकर आते हैं और दरबार से झोली भरकर लेकर के जाते हैं। और हनुमान जी की बड़ी कृपा के प्रताप के प्रभाव से ये बात हम समूचे जनमानस और डबरा के जितने भी पागल विराजमान हैं, हम कहना चाह रहे, आप नारियल बांधकर धाम दूर नहीं है। महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में जब आपको समय मिले, मंगलवार की सुबह महाआरती की आप पेशी करना प्रारंभ कर दो। हम वचन देकर कह रहे हैं, रोग में, संकट में, बाधा में, व्याधि में, पीड़ा में आराम लग जाएगा। और अग्रसर होना चाहिए। जिनको बुलाया जाए उन्हें आना है, पर्चा को ध्यान पूर्वक पढ़ना है। पढ़े लिखे लोग अंधविश्वास में ना पड़े, देखकर भरोसा करें। आपने क्या पूछा है, हम आपको चमत्कार दिखाने के लिए दरबार नहीं लगा रहे, बालाजी का बनाने के लिए दिव्य दरबार दिखाने के लिए दरबार नहीं लगा रहे। हमारा एक ही उद्देश्य है, पूछो क्या, जोर से तो पूछो। धर्म की परंपराओं को, शक्तियों को छोड़कर जो भी हिंदू दूसरे मजहब में जाता है, हमको बहुत बुरा लगता है। हमें लगता बालाजी ने इसीलिए कृपा की है कि अब हिंदुओं को दरबारों में नहीं ना भटकना है।
हाथ उठाओ। चाहेगा कि बालाजी की कृपा हो, जीवन भर बालाजी का होना चाहेगा। सोच लो, बदल तो नहीं जाओ, पक्का? हाथ नीचे करो। कितनी जोर से बोलो, पूछो कौन कौन सी? पहली, आज से हमारे चक्कर में एक बार आदमी भैया साधारण जीव है, हमारे चक्कर में ना पड़ो। पढ़ना ही है तो हम जिन बालाजी के चक्कर में पड़े, तुम भी उन्हीं के चक्कर में पड़ जाओ। मानोगे? कह दो हाँ। लहसुन प्याज मांस मुद्रा बंद करके पेशी शुरू की। पूछो क्या? जोर से पूछो। जब भी बालाजी के सामने जाना, कह देना बाबा बहुत भटक लिया, बहुत धक्के खा लिए, बहुत दरबार में हुआ है, आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे। जब जब विपत्ति आएगी, बालाजी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। सुनो, आज जो भी महा अर्जी लगाएगा, सामूहिक अर्जी लगाएगा, उसका भले ही पर्चा न बने, अर्जी भी स्वीकार होगी और स्वप्न में 2 दिन तक बंदर दिखाई दे तो समझ जाना तुम्हारी अर्जी के लिए बाबा करना। बालाजी महाराज की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। अच्छा, कन्या विवाह देखा तुम लोगों ने? कैसा लगा? अच्छा लगा? अब अगली बार तुम लोग भी आना। कितने मार्च को है पता? 6 मार्च को 25 बेटियों का विवाह है और हम 2000 बेटियों के धर्म पिता बन जाएंगे। सब उंगलियों का काम है। किसी में स्याही लगवाना, किसी में अंगूठी पहनना, छोटी वाली चीज। और ये सोच रहे थे अंगूठा क्यों दिया भगवान? हमें लगा माला इससे जप नहीं कर सकते, बीच वाली से माला जप कर सकते, इसमें स्याही लगती, ये जगह जगह निशाना बताती, बीच वाली उंगली जो है जो होती उससे माला जप करते, ये वाली उंगली पूजा पाठ के काम आती, ये वाली उंगली जो छल्ला अंगूठी ना पहने पाए इसमें पहन लो। पर अंगूठा किसके काम आता? फिर समझ में आया कि रील खिसकाने के काम है। जो उनसे बोलो, बागेश्वर बालाजी महाराज की। अब बालाजी का दरबार शुरू कर रहे, जिनको बुलाया जाए उनको आना, कोई आएंगे, बीच में कोई खड़े नहीं होंगे और कोई टोकेंगे भी नहीं और बैकुलना क्योंकि देखो हमारी रेलगाड़ी में ब्रेक नहीं है। ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका कोई कांड ना हो, ऐसा कोई कांड नहीं जो सुंदर कांड वालों को पता नहीं। कौन सा कदम खा किया? अब ज्यादा ही खुद नहीं करा तो ढकली वाला आ जाओ हवेली के बाहर में देखा जाएगा। बोलो सीताराम, बालाजी महाराज की, बागेश्वर धाम की। तो देखो हम तो कुछ जानते नहीं बालाजी, हम तुम्हें अपने बालाजी के दर्शन करवाएं? टीवी पे कर लो, तुम लोग यहीं से कर लो। पुराने वाले करवाएं कि जो सपना देख के मिले वो? पुराने वाले दोनों का हम एक के साथ एक फ्री थोड़ी है। चाय पत्ती बेच रहे थे, बाल्टी फ्री है, छठ रही के भाई दोनों पूरा खानदान ना देख ले, एक ही दिखाएंगे। वहीं से हाथ जोड़ लो, यही हमें बताते हैं। इन्हीं के कारण तो काम सफल होता है, इन्हीं के कारण तो आज बागेश्वर धाम पर पूरी दुनिया के लोग आते हैं, इन्हीं के कारण सबकी अर्जी पूरी होती है और यही हमको बताते हैं, फिर हम तुम्हें बता देते हैं। बैठ जाओ, बोलो सीताराम, बागेश्वर धाम की। हाथ जोड़ लो सभी लोग। सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी और बागेश्वर बालाजी, 3 जगह 3 रूप में बैठे। कितने रूप में बैठे? सालासर में जो बालाजी है वो मूंछों वाले हैं, जवान हनुमान। मेहंदीपुर में बालाजी है वो सफेद दाढ़ी वाले हैं, बूढ़े हनुमान। और बागेश्वर में जो बालाजी है वो छोटे से हैं, बाल हनुमान।